क्या ट्रंप की कुर्सी जाने वाली है? क्या अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं ट्रंप? दुनिया में अमेरिका की क्यों हो रही है बदनामी? डोनाल्ड ट्रंप का आखिर इतना विरोध क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति का विवादों से कुछ पुराना ही नाता रहा है। कभी टैरिफ पर झूठ, कभी बयानों में अपशब्द, तो कभी सख्त चेतावनी। सवाल ये कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई खतरा है? क्या अमेरिकी साख पर ट्रंप एक बड़ा दाग लगा रहे हैं, या फिर ट्रंप अब बुरे फंस चुके हैं? विरोध तो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका में आमतौर पर किसी राष्ट्रपति का विरोध बहुत कम दिखाई पड़ता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कुछ और ही सोच रहे हैं। हद तो तब हो गई जब वो खुलेआम ईरान के खिलाफ बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। खैर, शब्द पर गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपको खबर जान लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल यानी 2025 में उनका विरोध लगातार बढ़ रहा है। देश में नो किंग्स जैसे बड़े प्रदर्शन हुए, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नारे लगाकर उनका विरोध कर रहे थे। विदेश नीति से लेकर इमिग्रेशन सख्ती, आर्थिक फैसलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले के आरोप उन पर लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पिछले दिनों ट्रंप ने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। सही समझे आप, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को धमकाते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों पर हमले की चेतावनी दे दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा, हॉर्मुज खोलो नहीं तो नर्क में जाओगे। अपने इस पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि इसका कोई नाम भी नहीं ले सकता। सवाल ये कि क्या ये किसी राष्ट्रपति के बोल हो सकते हैं? क्या ट्रंप का ये बयान उनके साख पर सवाल नहीं खड़ा करता? अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद इस तरह के शब्द क्या मर्यादित हैं? अमेरिकी सीनेट के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शुमर ने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह रवैया अमेरिका के सहयोगियों को उससे दूर करता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान को युद्ध अपराध की धमकी देने जैसा बताया। ट्रंप के पूर्व सहयोगी मार्जरी टेलर ग्रीन ने भी उनके इस बयान पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में है, यानी अब अमेरिका के अंदर ही अमेरिकन नेता अपने राष्ट्रपति को लेकर पागल जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या युद्ध रोक देना चाहिए। वहीं सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर वह कैबिनेट में होते तो संविधान के 25वें संशोधन यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पर विचार करते। उन्होंने ट्रंप के बयान को पूरी तरह से असंतुलित स्थिति बताया है और चेतावनी भी दी है कि इससे और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये 25वां संशोधन है क्या, ये भी जान लीजिए। बता दें कि अमेरिका का 25वां संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के ज्यादातर लोग अपनी ड्यूटी न पाने की वजह से राष्ट्रपति को बदलने का विकल्प चुन सकते हैं और फिर उपराष्ट्रपति को प्रेसिडेंट की भूमिका में नियुक्त भी किया जा सकता है। सबसे रोचक बात यह है कि ट्रंप के देश के नेता ही उनके पागल तक कह रहे हैं। यानी रिपब्लिकन पार्टी की नेता और पूर्व सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि राष्ट्रपति पागल हो गए हैं। ग्रीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि ईस्टर की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में जो भी खुद को ईसाई बताता है उसे घुटनों के बल बैठाकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूजा करना बंद कर देना चाहिए और ट्रंप के इस पागलपन में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। अब ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी जान लीजिए कि अमेरिका में पिछले कुछ सालों में ट्रंप का कब कब विरोध प्रदर्शन हुआ है। 28 जनवरी को पीपुल्स मार्च यानी ट्रंप के उद्घाटन से 2 दिन पहले ही सभी 50 राज्यों में सैकड़ों इवेंट्स, हजारों लोग उसमें शामिल हुए। फोकस था अर्बन राइट्स, इमिग्रेशन और गाजा युद्ध। 20 जनवरी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ जगहों पर ट्रंप के नीतियों के खिलाफ मोर्चा भी खोला गया। जनवरी 2026 में इमिग्रेशन एजेंट द्वारा 2 अमेरिकी नागरिक को गोलीबारी में मार गिराने के बाद बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। 30 जनवरी 2026 को नो वर्क, नो स्कूल, नो शॉपिंग यानी ICA के खिलाफ 250 से अधिक प्रदर्शन किए गए और इसका असर 46 राज्यों में देखा गया।
28 मार्च 2026 को नो किंग्स का दौर आया जब 3300 से अधिक इवेंट्स और 80 लाख से अधिक लोगों ने ईरान युद्ध में इमिग्रेशन क्रैकडाउन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब ट्रंप के लिए मुसीबत अब तब बढ़ गई जब ट्रंप की खुद की भतीजी उनके खिलाफ खो गई। जी हाँ, सही समझे आप। मैरी एल ट्रंप ने अपने चाचा पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार सत्ता परिवर्तन जरूर करेंगे, लेकिन ईरान में नहीं, बल्कि यह सब कुछ उनके अपने देश अमेरिका में होगा। उनके इस बयान ने इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोरी। हजारों लोगों ने इसे शेयर भी किया। यह पहली बार नहीं है जब मैरी ने ट्रंप की आलोचना की हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने चाचा के खिलाफ खुलकर मन से बोलते आई हैं। ये तो आपने सुना ट्रंप के आपत्तिजनक बयानों पर, लेकिन क्या आपको पता है ट्रंप का एक और चेहरा है जिसमें झूठे दावे समय समय पर उनके मुंह से निकलते रहते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान मीडिया और फैक्ट चेक संस्थाओं ने कई बार उनके दावों पर सवाल भी उठाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 गलत या फिर भ्रामक बयान यानी झूठ बोला है। नई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पद संभालने के पहले ही दिन करीब 20 झूठ बोले। ये दावे अलग अलग मुद्दे, आर्थिक स्थिति, चुनाव, विदेश नीति और आंतरिक मामलों से जुड़े थे। तो देखा आपने, सवाल यह भी है कि सनकपन में ट्रंप कब तक अमेरिका की छवि पर दाग लगाते रहेंगे। क्या ट्रंप के खिलाफ 25वां संवैधानिक संशोधन आएगा? ये सब कुछ देखने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर एक राष्ट्र का राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का राष्ट्रपति, अगर किसी देश को लेकर आपत्तिजनक बयान देता है और उसके ही देश के नेता अगर उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये कई बार सवालों के घेरे में आ जाता है। ऐसे में लोगों की यह भी उम्मीद है कि एक वरिष्ठ नेता, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानों से बचना भी चाहिए। हालांकि ट्रंप के झूठे वादे, झूठे दावे और आपत्तिजनक बयान, ये सब कुछ मिलकर अमेरिका की साख पर एक वैश्विक स्तर पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या ऐसे बयानों से अमेरिका का वैश्विक स्तर पर उसके साथी ही उसका साथ देंगे या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान उनके साथी देशों के लिए एक और समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति के बयानों में अगर गंदे और गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल है तो ये बड़े सवालों के घेरे में है। आगे ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।